गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन और मैं हूं वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह से आपको बताएं कि कल एक डिलीवरी केस यहां पे आया था और लगभग 5 केजी से ज़्यादा वो बच्चा है और जो बच्चा जो होता है लगभग 2.5 से 3 केजी का होता है। इसी सब पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं गायनेकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस केस को हैंडल किया। इनसे बातचीत होगी। मैम, आपका वेलकम है और कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मुबारकबाद आपको है जिस तरह से कल आपने केस हैंडल किया। थोड़ा सा डिटेल से बताएं ये केस कहाँ से आपके पास आया और कैसे इसको हैंडल किया। जी, मेरा नाम डॉक्टर याशिका है और मैं सीनियर रेजिडेंट हूँ यहाँ पे गायनी डिपार्टमेंट में। कल अराउंड 9 o'clock ये पेशेंट आई है हमारे पास। पूरा टाइम हो गया था इनका, 9 month कंप्लीट हो गए थे और इनका बीपी बहुत ज़्यादा था। जब हमने यहाँ पे बीपी देखा तो इनका बीपी अराउंड 200/130 था। अब ऐसे केस में इमीडिएटली डिलीवरी करवानी पड़ती है। अब ये लेबर में नहीं थी तो हमने इनका अल्ट्रासाउंड देखा और क्लिनिकली देखा तो बच्चा सीधा नहीं था, ट्रांसवर्स लाई थी। ट्रांसवर्स लाई हो गया, बच्चा टेढ़ा था। इस केस में बच्चे को बाहर निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ सिजेरियन सेक्शन ही कर सकते हैं। इनके हमने टेस्ट, इनके पास क्योंकि कोई भी लेटेस्ट टेस्ट नहीं थे, इनके टेस्ट वगैरह करवा के ब्लड अरेंज करवा के इनको हमने जब से ऊपर ओटी में शिफ्ट किया सिजेरियन के लिए, तो जब हमने बेबी आउट किया काफ़ी डिफिकल्टी से आउट करना पड़ा क्योंकि बच्चे का वेट 5.6 kg, अल्ट्रासाउंड में अराउंड 4.5 दिखा रहा था, पर जब हमने बच्चा निकाला तो हमें लगा उस वक्त कि काफ़ी बड़ा बच्चा है। जब हमने वेट किया बच्चे का तो इट वॉज अराउंड 5.6 kg। ऐसा तभी होता है जब मदर डायबिटिक हो या कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज हो, बट ये अनडायग्नोज थी। इन्होंने उतने चेकअप्स अपने करवाए नहीं थे। अभी लकीली बच्चा भी ठीक है, मदर भी ठीक है, इनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कितनी मुश्किलातें आपको आई उस टाइम? बच्चा बिकॉज ऐसे भी नॉर्मल वेट का बच्चा भी जब ट्रांसवर्स लाइन में होता है तो डिफिकल्ट होता है निकालना, क्योंकि आपको लेग से ग्रैस्प करना पड़ता है और जब इतना बड़ा बच्चा हो तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हाँ, केस डिफिकल्ट था। कितना रिस्की आपके लिए रहा ये केस? ऐसे मैंने बताया कि हाई रिस्क केस था, डिफिकल्ट रहता ही है क्योंकि मदर भी हाइपरटेंसिव थी। जहां 120/80 बीपी नॉर्मल होता है, इनका 200/130 बीपी था, तो ये कभी भी फिट्स थ्रो कर सकती थी, कन्वल्शंस हो सकते थे, इनफैक्ट आईयूडी भी हो सकता था, बच्चा पेट में डेथ भी हो सकती थी। तो हाई रिस्क केस तो ये था। जिस तरह से आपसे जानना चाहूँगा, लगभग नॉर्मल जो डिलीवरीज होती हैं या बाकी सारी बातें होती हैं उसमें कितना वजन बच्चे का होता है? ये वजन थोड़ा ज़्यादा लगता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा था। मैंने फर्स्ट टाइम अपने करियर में और शायद यहाँ पे भी पहली बार हम सब ने, जितना भी हमारा स्टाफ था, हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर आलिया यहाँ पे, उन्हीं के हम वही तब यहाँ पे ड्यूटी पे थे साथ में हमारे, तो हम लोगों ने ये पहली बार देखा इतना बड़ा बच्चा। 2.5 to 3 kg का नॉर्मल बच्चा होता है, ये ऑलमोस्ट डबल था। तो कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं, इतना बड़ा केस आपके पास आया है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि पेशेंट रेफर नहीं हुआ, मदर भी अभी सेफ है, बेबी भी सेफ है, क्योंकि मोस्टली अगर बहुत ही पेरीफ्रीज में या जब यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना स्टाफ नहीं था, इतने प्रॉपर हमारे पास मॉनिटरिंग करने के लिए डॉक्टर्स नहीं थे, सिस्टर्स नहीं थी, तो ये केस अगर रेफर हो जाता तो मुझे डाउट ही था। हम देखे थे इस तरह के केस जब मेडिकल कॉलेज के अंदर आते थे, उनको शिफ्ट किया जाता था, उनकी जो फैमिली मेंबर्स होते थे वो काफ़ी सारे सवाल उठाते थे। तो फैमिली मेंबर्स से जब आप मिले तो किस तरह की मुलाकात उनसे और कितनी खुशी उनमें महसूस? हाँ, दे वर हैप्पी। एक तो सबसे पहले जब वो आए थे काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर में दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बेबी ठीक रहेगा। तो हाँ, वो काफ़ी खुश थे कि हमने एक तो केस भी रेफर नहीं किया, यहाँ पे टेकअप कर लिया। वही मैं बता रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे स्टाफ बेटर हो गया है हमारे, जब से मेडिकल कॉलेज बना है थोड़ी फैसिलिटीज़ बेटर हो गई हैं, तो हम लोग भी ये रिस्क ले सकते हैं, ऐसे हाई रिस्क केसेस कर सकते हैं। किस तरह से आपके साथ कोऑपरेट? पब्लिक, हर इंसान अलग है। जैसे ये जो केस हुआ था इसके अटेंडेंस काफ़ी कोऑपरेटिव थे, दे अंडरस्टूड आवर पॉइंट कि हाँ ये डिफिकल्ट है, लेकिन वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। पब्लिक इन जनरल तो हमेशा इनको शिकायतें रहती ही हैं, बट जितनी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, जितना हमारे पास स्टाफ है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट जो भी हम कर सकते हैं। पब्लिक को आपकी तरफ से खास करके क्या मैसेज देना चाहोगे? कि आप अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाते रहा करें। आप अब जैसे यही केस है, अगर ये टाइम पे आ जाते तो इतना इनका बीपी शूट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना नियरेस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, उनको अवेल करें, अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं, अपने इन्वेस्टिगेशंस कराएं, ताकि जो भी हाई रिस्क केसेस हैं हम उनको अर्लीस्ट डिटेक्ट कर लें, इतना आगे तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हॉस्पिटल से डरिए मत, घबराएं मत, आप हॉस्पिटल आइए, हम आपको सर्व करने के लिए बैठे हैं, वी आर नॉट योर एनिमीज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आप हॉस्पिटल
लाइए, साफ तौर पे इन्होंने बताया जो बातें इन्होंने बताई उन पे आप अमल कीजिए। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इस तरह से आगे बढ़ रहा है और ऐसे डॉक्टर जब जीएमसी के अंदर हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छे से पब्लिक भी आपको ऑपरेट कर रही है। पहले काफ़ी सारी कंप्लेंटें यहाँ से आती थी, चाहे हम पब्लिक की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, काफ़ी सारे सवाल उठते थे। और जिस तरह से कल का केस आया है, लगभग उस बच्चे का 5 केजी वजन है और उनके फैमिली मेम्बर से भी हमने एजाज अहमद मलिक वार बडगाम पे स्कीम वनकन स्कीमन हतन हज पगह पगह तम वातान बराबर वन वनकन साहिबन दोपन हेको न कश्मीर मज हेको न अंडा अख पैदा कर मगर ये ब्रोह कुन चाहे लोन वन लोन लक्ष रपी दिवान पत सब्सिडी सो सब्सिडी पे मिलान यह गस वातन पे फेरान तल तो यपर काम पे रपस 300 पेवान मे लकुट बोय मे खोल ओतर काम तमिस दोप अमे बेचुन ठीक बिछुन अमे ठीक रपस 300 मुश्किल जेनान बेहज कमरस तो गर्दन करो कुन पान वन सुबह 6 बजे खो बड़न दोहन मज 6 बजे पे मैक्सिमम काम पे शाम कर 6:30 छुट्टी पे रपस 300 पेवान वन कर स्कीम कर लांच वनकन स्कीम हथ मरत वन मगर पगह ना अमिक बेनिफिट मिलान यह सान खतर बदकस्मती फ्लॉप मगर पे दफ्तरान गसान प्रॉब्लम वनकन वन सारी वन तुम यू अस नश तुम करो रजिस्ट्रेशन करो मगर पगह पे फोटो आह थोड़ा इन रटान हेत कहें बस वन मे लोन कोड़मत तथा सब्सिडी तम वज वोनमुत तुम कड़ो लोन अति दिमो सब्सिडी टोटली ना कहें पन्नी तम तक गारंटर ाना कमिस बहुत रपस 300 जाना मे क्या रोज मुलाजिम गारंटर कत कि ना क्या रोज सह गारंटर मे मगर अत गई गारंटर वारंटर कम अज कम पे बैंक वाल नोम वन हु मगर गर पत गर फेरान लोन कड़ तो लोन कड़ मगर पगह गस बेनिफिट मिलन अकिस कारीगरस अत अंदर वाद करान गसन अस पगह बराबर गसन एडी सबसे पहले आपका शुक्रिया, खैर मुकदम है कि आपने हमें बुलाया। मेरा नाम है तनवीर अहमद शेख, सन ऑफ अब्दुल रशीद शेख। मैं एसोसिएट गोरीपुरा से हूँ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से सारी शिकायतें होते हैं, लेकिन जो ये डिपार्टमेंट है, आज यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक मीटिंग हुई। मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया, लेकिन ये जो हाईलाइट इश्यूज़ होते हैं ये फिर अमलन जो है इनको अमलाया नहीं जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको सबसे जो छोटी एग्जांपल है वो देना चाहूँगा कि जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं इस डिपार्टमेंट से, तो हमें पिलर टू द पोस्ट हमें बोलते हैं वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। फिर ये जो मजदूर होता है ना, फिर ये तंग होके ये जो फॉर्म्स है उनको काट देता है। इसको ये मतलब फिर लगता ही नहीं है कि मेरे लिए कोई सहूलियत अवेल है कि मैं उसको अवेल करना चाहूँगा, फिर ये लेता ही नहीं है। फिर ये बेचारा क्या करता है, इसने जो ये डॉक्यूमेंट्स है बहुत बड़ी फाइल बना के ये उसको रद्दी टोकरी में फिर फेंकता है। की मांग ये है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, डीसी साहब से, कि इसको ईजी किया जाए, क्योंकि हम बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन है, आईटी वर्ल्ड है, बाकी है, लेकिन फिर रिटर्न हम अब जब देखते हैं फिर द रिजल्ट इज आउटकम जीरो। जी एग्जैक्टली ये गारंटर जो है इसको ना रखा जाए, क्योंकि जो मजदूर है ये कहाँ से फिर गारंटर लाएगा। अगर आप बोलते हो कि हम लोन देंगे, इस गरीब को देंगे, फिर ये अपनी कुछ कमाई करेगा, कुछ मतलब सोर्स ऑफ इनकम इसको मिल जाएगा, फिर बेचारे को इसको मुलाजिम कहाँ रहेगा ये गारंटर। और एग्जीबिशंस के लिए जो फॉर्म भरते हैं ये हासिल फ्री होना चाहिए। इसके लिए क्या जेन्युइन लिस्ट जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है उसको शॉर्ट लिस्ट किया जाए। मकसद यही है कि हम अपलिफ्ट करने के लिए इन कारीगरों को, ताकि अच्छे तरीके से अपना रोज़गार कमाए और जो हम महकमे के पास हमारी जो स्कीमें हैं उनसे उन तक ये पहुँच जाए। ये बहुत से मुख्तलिफ हुनरों के कारीगर होते हैं और इनके ये जो स्कीमें जो है उन पर तक पहुँचाने के लिए आज हमने इनको यहाँ पे बुलाया है। इसलिए उसके लिए पहले जो आर्टिज़न होता है ना, उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। कारीगरों को ये मुश्किलात पैदा होते हैं ना, उनसे हम इस्तिदा करते हैं कि वो हमसे रब्ता करें, ताकि हम वो इशू बैंक वालों के साथ उठाए तो उनका वो मसला जो है वो रिजॉल्व हो जाए। उनका कालीन बाफों के लिए बहुत स्कीमें भी चल रही हैं। ICT हमारा है, वहाँ भी उनके ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे ट्रेनिंग सेंटर भी चल रहे हैं उनके अपलिफ्ट के लिए।
शेखुल आलम हॉल बड़गाम में जो है आज एक अवेयरनेस कैंप किया गया जो कि हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की तरफ से यहाँ पर मुनक़द हुआ और इसमें जो है कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज़ ने भी जो है जो मार्केटिंग करती हैं तो उन्होंने भी यहाँ पर हिस्सा लिया और यहाँ पर यही कहा गया कि जब हमने आर्टिज़न से बात की तो उनका यही कहना है कि अगर इसको कामयाब करना है ऐसे इवेंट्स को तो वो तभी हो सकता है जब हमें हैसल फ्री लोन मिल सकता है और जब हमें जो है दफ्तरी तवालत जो इसमें पेपर्स में बाकी चीज़ों में जब तक ना वो हैसल फ्री हो तब तक जो ये काइशें बिल्कुल ही बेकार हैं। और हमने कई आर्टिज़न से बात की, उन्होंने ज़ोर लगाकर यही कहा कि हमें जो है फिर जो है जब फाइनेंस भी होता है इसमें तो कई तरह के इक़्तिदाम उसमें होते हैं, हमें वो उसमें बहुत सी दुश्वारियाँ होती हैं। या अगर यहाँ पर हम इंट्रोड्यूस ये करते हैं नई नई स्कीमें तो ऑफिस में जो है बहुत ही मुश्किलात के साथ हमें वहाँ पे जाना पड़ता है, फिर जो है चक्कर पे चक्कर हमें ऑफिस के लगाने पड़ते हैं और जो है उसमें पास हो जाते हैं और कहीं जो है रास्ते में ही अटक जाते हैं। तो इनकी यही गुहार है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो ये महकम है इनके जो अफसरान हैं उनसे यही इनकी दरख्वास्त है कि ये उसको थोड़ा आसान सा इसको में बनाया जाए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन।